उत्तर प्रदेश में एसआईआर से कट सकते हैं 2,79,00,000 वोटरों के नाम। सूत्रों के मुताबिक 31 दिसंबर को जारी होगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल सकता है दस्तावेज जमा करने का नोटिस। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे पर खींचतान के बीच कांग्रेस ने दिया बीएसपी को साथ आने का ऑफर। कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे बोले, गठबंधन की संभावनाओं से नहीं किया जा सकता इनकार। बीएसपी अगर आना चाहे तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है। बिहार के सासाराम में ट्रायल के दौरान ही धराशाही हुआ रोपवे। 13 करोड़ की लागत से हुआ था तैयार। रोहतासगढ़ किले तक ले जाने के लिए बनाया गया था रोपवे। विपक्ष का आरोप, बिहार में भ्रष्टाचार से लिप्त डबल इंजन की सरकार। शिमला आईजीएमसी मारपीट मामले में डॉक्टर पर एक्शन के बाद हड़ताल पर गए डॉक्टर। सीएम से बातचीत के बावजूद रेजिडेंट डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान, कहा जांच में डॉक्टर की गलती साबित हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा है जारी। भारत के कई शहरों में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन। विदेश मंत्रालय ने हिंदू युवक की लिंचिंग की घटना को बताया बर्बर। मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में 2900 से ज्यादा घटनाएं। छत्तीसगढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा के ऐलान के बाद भूपेश बघेल का हमला। पूर्व सीएम ने धीरेन्द्र शास्त्री को बताया बीजेपी का एजेंट। दी शास्त्रार्थ की चुनौती। बाबा बागेश्वर बोले, भक्ति को अंधविश्वास मानने वाले देश छोड़ दें। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक और जमानत का किया विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली थी कुलदीप सेंगर को जमानत। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ 360 डिग्री एक्शन प्लान की बताई जरूरत। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में कहा, पहलगाम आतंकी हमले की जांच से कटघरे में आएगा पाकिस्तान। दक्षिण कश्मीर में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बल का ऑपरेशन तेज। अनंतनाग और उसके आसपास सेना और पुलिस के जवान ले रहे हैं घर घर की तलाशी। संदिग्ध की हो रही है पहचान। आस्था और उत्साह के रंग में रंगा है नववर्ष। काशी से अयोध्या तक श्रद्धालुओं का महासैलाब। भीड़ को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर रोक। महाकाल मंदिर में 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद। बांके बिहारी मंदिर में 1 किलोमीटर तक लगी लाइन। प्रशासन ने बाहरी वाहनों पर लगाई रोक। दिल्ली के चांदनी चौक में एक इमारत में मौजूद कपड़े के शोरूम में आग से बचा हड़कंप। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर राख। उत्तर प्रदेश में एसआईआर से कट सकते हैं 2 करोड़ से ज्यादा के नाम। सूत्रों के मुताबिक 31 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर सूची। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ 360 डिग्री एक्शन प्लान की बताई जरूरत। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में कहा, पहलगाम आतंकी हमले की जांच से कटघरे में आएगा पाकिस्तान। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे पर खींचतान के बीच कांग्रेस ने दिया बीएसपी को साथ आने का ऑफर। कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे बोले, गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में 1 हफ्ते के अंदर एक और हिंदू युवक की हत्या पर बड़ा आक्रोश। बांग्लादेश के साथ कोलकाता में भी विरोध प्रदर्शन। भारत सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जताई कड़ी नाराजगी। दक्षिण कश्मीर में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बल का ऑपरेशन तेज। अनंतनाग और उसके आसपास की सेना और पुलिस के जवान ले रहे हैं घर घर की तलाशी। बिहार के सासाराम में ट्रायल के दौरान ही धराशाही हुआ रोपवे। 13 करोड़ की लागत से हुआ था तैयार। रोहतासगढ़ किले तक ले जाने के लिए बनाया गया था यह रोपवे। बिहार के रोहतास में रोपवे धराशायी होने की घटना पर कांग्रेस का एनडीए सरकार पर निशाना। पोस्ट कर लिखा, बिहार में नीतीश मोदी मिलकर भ्रष्टाचार का डबल इंजन चला रहे हैं। सासाराम रोपवे हादसे मामले में बड़ा एक्शन। पुल निर्माण निगम ने जांच के दिए आदेश। प्रबंधक निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। गुजरात के राजकोट में ट्रैवल्स ऑफिस में टिकट को लेकर जमकर मारपीट हुई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के एटा में दारोगा की दादागिरी का वीडियो आया सामने। एक शख्स के साथ अभद्रता और मारपीट करता दिख रहा है आरोपी दारोगा। राजस्थान के जोधपुर में चलते ट्रक को रोकते एक सिपाही का वायरल वीडियो आया सामने। वीडियो में ट्रक को रोकने की मशक्कत करता दिख रहा है सिपाही।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, हिंदू युवकों की लिंचिंग की घटना बर्बर। अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। अहमदाबाद में ससुर ने दामाद पर किया हमला। घटना का वीडियो आया सामने। पारिवारिक विवाद के चलते ससुर ने साथियों के साथ मिलकर दामाद को पीटा। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना। कहा, जब तक राहुल गांधी हैं कांग्रेस ऐसे ही चुनाव हारती रहेगी। इंडिगो संकट पर जांच कमेटी ने उड्डयन मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। इंडिगो जांच संकट पर जांच रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक चलती टैक्सी में लगी आग को लोगों ने बचाई कूदकर अपनी जान। धीरेन्द्र शास्त्री के छत्तीसगढ़ में पदयात्रा के ऐलान को लेकर भूपेश बघेल का हमला। कहा, बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। न्यूज 18 इंडिया के पटना ऑफिस पहुंचे जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव। एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, कृष्ण के साथ न होने की वजह बुरी तरह हारी है आरजेडी। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक और जमानत का विरोध किया। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली थी कुलदीप सेंगर को जमानत। बिहार के भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम के बाद जीत के जश्न के दौरान अचानक बेहोश होकर गिरे एक जिला परिषद सदस्य। अत्यधिक उत्साह के कारण तबीयत बिगड़ने की आशंका। तेलंगाना के मिर्चल में चलती ओमनी वैन में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। आग लगने के बाद अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप से टकराई गाड़ी। हादसे में कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्कूल बैग गुम होने पर थाने पहुंची 3 साल की बच्ची। पुलिस से बैग ढूंढने की लगाई गुहार। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की छानबीन कर खोजा बच्ची का बैग। बिहार के दरभंगा में खराब मौसम के कारण हैदराबाद से दरभंगा आने वाली फ्लाइट को डाइवर्ट कर भेजा गया कोलकाता। नाराज यात्रियों ने फ्लाइट के अंदर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किराने की दुकान से लौट रहे छात्र को अचानक लगी गोली। युवक को गोली कैसे लगी इसका नहीं चल सका पता। घटना में युवक घायल हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस की पूर्व पार्षद ने स्टाफ नर्स के साथ की मारपीट। कांग्रेस नेत्री बिना प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन लगाने का बना रही थी दबाव। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिसकर्मी का ड्यूटी के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छूने का वीडियो आया सामने। पैर छूने से पहले पुलिसकर्मी ने सिर से हटाई टोपी और उतारे जूते। पटना में निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगे कार ने ट्रैफिक डीएसपी को मारी टक्कर। हादसे का वीडियो आया सामने। गुजरात के भरूच में स्कूटी सवार लड़की को आवारा कुत्तों ने दौड़ाया। कुत्ते से घबराकर लड़की की स्कूटी बिजली के खंभे से टकराई। हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हुई। गुजरात के सुरेंद्रनगर में पुल से टकराकर 10 फीट हवा में उछली कार। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार दंपत्ति। घटना का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के एक शहर में एक सुपरमार्केट में AK-47 से एक व्यक्ति ने अचानक शुरू की फायरिंग। मौके पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें सालाना उर्स में नमाज अदा करने के बाद वापस लौटने के दौरान भगदड़। पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। उत्तराखंड के जोशीमठ में रिहायशी इलाकों में भालू के घुसने से मचा हड़कंप। भालू के घूमने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में दहशत है। भालू सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। यूपी के बागपत में खाप चौधरियों की पंचायत में अजीबोगरीब फैसला। 18 साल से कम उम्र के लड़कों को फोन रखने और हाफ पैंट न पहनने की सुनाया गया फरमान। राजस्थान के नागौर में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी धार्मिक स्थल की बगीची की पट्टियां। घटना के बाद मौके पर मारपीट। एक युवक के घायल होने की खबर। राजस्थान के पाली में पारिवारिक विवाद को लेकर दामाद ने ससुराल के लोगों पर तलवार से किया हमला। हमले में आरोपी के सास ससुर और पत्नी घायल। राजस्थान के डींग में थाने में हिस्ट्री शीटर साइबर ठगों की दावत का वीडियो आया वायरल। वीडियो में थाने में साइबर ठगों को मेहमानों की तरह खातिरदारी दी जा रही है। यूपी के मुजफ्फरपुर में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद को शांत कराने पहुंचे पुलिस टीम पर हुआ हमला। आरोपियों के हमले में एसआई घायल हुआ। उज्जैन महाकाल मंदिर में पिछले 11 महीने में आया रिकॉर्ड चढ़ावा। महाकाल मंदिर के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने 108 करोड़ का दान किया। झारखंड के रांची में सनकी आशिक ने प्रेमिका को गोली मारकर किया घायल। प्रेमिका को मरा समझ युवक ने खुद भी मारी गोली, की आत्महत्या। हरियाणा के यमुनानगर में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का 3 घंटे में खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेट आने की मैनेजर की शिकायत करने पर गार्ड की हुई थी हत्या। हरियाणा के भिवानी में पंचायत के दौरान विवाद के बाद 2 पक्षों में फायरिंग। घटना में 3 लोग घायल हुए। जांच में जुटी पुलिस। ओडिशा के काला हांडी की एक युवती का तेलंगाना में शव मिलने से सनसनी। पुलिस को हत्या से पहले लड़की के साथ रेप की आशंका। यूपी के बरेली में एक बार में अश्लील हरकत का विरोध करने पर दबंगों ने लड़की को पीटकर किया घायल। पीड़िता की शिकायत पर महिला समेत 5 पर एफआईआर दर्ज। हरियाणा के जिंद में पुलिस ने मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गैंग की 6 महिला सदस्य गिरफ्तार हुई।
यूपी के हापुड़ में 85 लाख लूट मामले में आरोपियों ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 62 लाख कैश मिला है और 5 मोबाइल और लूट में शामिल एक गाड़ी और बाइक भी बरामद हुई। हैदराबाद में एक शख्स ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की पेट्रोल डालकर हत्या की। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी पति को 36 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार किया। हरियाणा के सोना में एक फार्म हाउस पर चल रही अवैध पार्टी पर गुरुग्राम पुलिस की रेड। मौके से पार्टी का आयोजन करने वाले मुख्य आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और अंग्रेजी शराब बरामद। यूपी के गोरखपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दिन दहाड़े छात्र की गोली मारकर हत्या। घटना से नाराज छात्र के परिजनों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर 2.5 घंटे तक सड़क पर जाम लगाया। मध्य प्रदेश में जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी में नौकरी लगवाने के नाम पर लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।